है वही आप हमें सुनाने का काम कीजिए। बोलो राधे राधे। अच्छा, आपने कल से अब तक 20 बार तो ये सुन लिया होगा कि कथा रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत, कथा रूपी अमृत। वास्तव में ये अमृत है क्या? अमृत कहते किसे हैं? अमृत की परिभाषा क्या है? एक बार काशीपुरी में विद्वानों की सभा लगी। बहुत बड़े बड़े विद्वान पधारे, जिन्हें चार चार वेद कंठस्थ हैं, 6 शास्त्र जिन्हें याद हैं, सभी महापुराण जिनके कंठ में बसते हैं, ऐसे बड़े बड़े विद्वान पधारे। और उन विद्वानों की सभा में एक ही प्रश्न सबके सामने आया। क्या? कि भैया अमृत कहाँ मिलता है? सभा के सभापति ने सबके सामने एक प्रश्न रखा कि यदि आप विद्वानों में से कोई ये जानता हो कि अमृत कहाँ मिलता है तो बताएं। तभी एक विद्वान खड़े हुए और उन्होंने कहा, हम बताते हैं अमृत कहाँ कहाँ मिलता है। सबने बड़ा ध्यान लगाया उनकी बात पर, सुने तो सही अमृत कहाँ मिलता है। अविदो विदो वधुमुखी फणिना निवासे स्वर्गे वसति वै विबुधा वदन्ति। एक विद्वान खड़े हुए, उन्होंने कहा, अविदो विदो वधुमुखी फणिना निवासे स्वर्गे वसति वै विबुधा वदन्ति। उन्होंने कहा समुद्र में अमृत मिलता है। समुद्र मंथन हुआ तो अमृत प्राप्त हुआ। आप कल इस कथा को श्रवण करेंगे। समुद्र से अमृत प्राप्त होता है। चंद्रमा में अमृत मिलता है। और कामी पुरुष तो ये भी कहते हैं कि कामिक के मुख में भी अमृत का वास होता है। और कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि नागलोक में भी अमृत का वास है। और आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि स्वर्ग में तो अमृत वास करता ही करता है। एक ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आपका तर्क ठीक नहीं है। आप कहते हैं अविदो विदो वधुमुखी फणिना निवासे स्वर्गे वसति वै विबुधा वदन्ति, लेकिन हम आपकी बात पर तर्क लगाना चाहेंगे। छारा छयात्पति चिन्वय मृत्युदाहै कंठे वसति वै भगवत जनाना। आप कहते हैं समुद्र में अमृत है। देखो, अमृत तो इतनी पवित्र वस्तु है, इतनी मीठी चीज है कि जिसका संग अमृत को प्राप्त हो जाए, क्या फिर वह खारा रह सकता है? समुद्र का जल तो बहुत खारा होता है। यदि समुद्र में अमृत का वास है तो फिर उसका जल खारा क्यों है? समुद्र के जल को तो मीठा होना चाहिए था। छारा छयात, आप कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत है। अच्छा, चंद्रमा में अमृत यदि वास करता है तो चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों है? अरे, जिसके पास अमृत है उसे तो एक समान होना चाहिए, दिव्य रूप में होना चाहिए, स्थिर रूप में होना चाहिए। चंद्रमा 15 दिन तो घटता है और 15 दिन बढ़ता है। शराब घटता बढ़ता क्यों है चंद्रमा? इसलिए चंद्रमा में भी अमृत हमें नहीं लगता कि है। और आप कहते हैं कि कामनी के मुख में अमृत है, तो यदि कामनी के मुख में अमृत है तो उस कामनी का संग करने वाला उसका पति मृत्यु को प्राप्त क्यों हो जाता है? यदि कामनी के मुख में अमृत है तो उसके पति को तो अमर हो जाना चाहिए, वो क्यों मर जाता है? इसलिए कामनी के मुख में भी अमृत नहीं है। आप कहते हैं नागलोक में अमृत है, तो यदि नागलोक में अमृत है तो नाग के दंश मारने से व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है? किसी को सांप काट ले तो तुरंत मर जाएगा।
यदि नागलोक में अमृत है तो नाग के दंश मारने से तो व्यक्ति को अमर हो जाना चाहिए, फिर वो मरता क्यों है? इसलिए नागलोक में भी अमृत नहीं है। और आप कहते हैं स्वर्ग में अमृत का वास होता है, तो ये देवता इतना डरपोक क्यों है, डरते क्यों है? कोई छोटा मोटा राक्षस भी अपनी गदा तलवार लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे तो सबसे पहले ये लोग स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। ये निर्भीक क्यों नहीं हुए आज तक? तो एक ब्राह्मण ने, एक विद्वान ने उनसे कहा, अच्छा आप ही बताओ तो फिर अमृत का वास कहाँ है? उसने कहा, कंठे वसति वै भगवत जनाना। हमारे मायने में तो कंठे वसति वही भगवत जनाना, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के संत हैं, जो भगवान की भागवत है, इसी में अमृत का वास है। जो भगवान की कथा रूपी शब्द हैं, वही वास्तविक अमृत का काम करते हैं। और इन कथा रूपी अमृत के शब्दों को सुनने का आदेश नहीं है, पिबत भागवतम, पीने का आदेश है। देखिए श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य रूप से श्रोता बताए गए। जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 कैटेगरी के। एक तो श्रोता, एक सरोता और एक वास्तविक श्रोता। तीनों में